कंस्ट्रक्शन करें। तो अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपके कोर्स में जो चीज़ें होती हैं, एक तो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना और दूसरा क्या सर्कल के टेंजेंट्स ड्रॉ करना। पहले से आपके पास एनसीईआरटी में था कि आप एक सिमिलर ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, बट वो इस साल आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। पता है सबको ये चीज़? लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करने का मतलब होता है, जैसे सपोज कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो किसी भी कंप्लीट पार्ट को हम 1 से डिनोट करते हैं। मतलब 1 का मतलब हो गया कि वो एक कंप्लीट लाइन है। अगर मुझे फ्रैक्शन में बताना है तो 1 मतलब वो कंप्लीट लाइन है, तो उसकी लेंथ नहीं होगी। अगर मुझे इसे डिवाइड करना है 2/3 में, यानी कि 2/3 का मतलब ये हो जाएगा कि मैं पहले इस लाइन सेगमेंट ए बी को कंप्लीट 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, उसके बाद मैं इसका एक 2 पार्ट का सेगमेंट लूँगी। सपोज अगर मैंने इस पॉइंट को बनाया है सी, तो ए सी हो गया इसका 2 पार्ट और सी बी हो गया इसका 2:3 में आपको उसको डिवाइड करना है। मतलब आपने इसमें टोटल 5 पार्ट्स लेने हैं। 2 पार्ट आपका हो गया AC और CB आपका हो गया 3 पार्ट। और जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है वो पता चलेगा इस फ्रैक्शन का सम करने पर। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 2:3 हो सकता है 3:2 भी हो जाए। जैसे प्रोबेबिलिटी के केस में आप हमेशा ये बोलते हो कि आपका जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, जिसमें डिनोमिनेटर आपका छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। यानी कि 5/4 कभी भी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। लेकिन इस केस में आपका न्यूमरेटर बढ़ाओ डिनोमिनेटर बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये याद रखना है कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए आपको कितने पार्ट्स चाहिए जो इस फ्रैक्शन का सम हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का। ठीक है, जैसे सपोज अब स्टेप्स क्या होंगे। अगर आपको बोला गया है कि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, लेट्स से 5 सेंटीमीटर का, ए बी की लेंथ क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, और आपको इसे डिवाइड करना है 2:3 में। तो स्टेप्स क्या होंगे कि सबसे पहले आप ए बी ड्रॉ करोगे ऑफ लेंथ कितना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप कंपास से एक एक्यूट एंगल की रे ड्रॉ करोगे। रे का मतलब समझ लो ना, रे का मतलब ये हो गया कि उसका कोई एंडिंग पॉइंट आपने डिफाइन नहीं करा कि वो इतने सेंटीमीटर की होगी। तो अब एक्यूट एंगल ड्रॉ करने पर आपने रे ड्रॉ करी, मैंने इसे नाम दे दिया AX। अब आप क्या करोगे कि आपको AX को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। आपने इसमें कट्स लगाने हैं, रे तो AX कहीं तक भी चल, लेकिन आपको इसमें 5 कट्स लगाने इक्वल। जैसे कि अगर मैंने ये कंपास लिया तो मैं इसमें एक सर्टेन रेडियस दे दूंगी, छोटा सा ही, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा रेडियस लो, छोटा रेडियस लेके मैं इसमें आर्क लगाना स्टार्ट करूंगी। 1 2 3 4 एंड लास्ट इज 5। अब आप इसे नेम करोगे क्या, आपकी मर्जी, आप इसे कुछ भी लिख सकते हो, बट कन्वीनियंस के लिए आपने ए पॉइंट से स्टार्ट करा है तो हम इसे लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि अब देखो हमने इक्वल रेडियस से ये आर्क लगाई है, यानी कि ये आर्क इस तरीके से लगी हुई है कि A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 is equal to A3 A4 and also equal to A4 A5। मतलब आपने इसे 5 सब पार्ट्स इसमें ड्रॉ कर लिए। अब आपको डिवाइड करना था AB को और यूज आप कर रहे हो AX, तो इन पॉइंट का कोई तो मतलब होगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम इस कंप्लीट लाइन को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जितना इसका सम होगा। अब 5 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि A5 सिंबलाइज करेगा आपका B पॉइंट को। तो आप क्या करोगे, A5 को ज्वाइन कर दोगे B से, स्केल से ज्वाइन करोगे, A5 को ज्वाइन करोगे आप B से। ठीक है, अब ये कंप्लीट जो लाइन सेगमेंट है AB वो 5 पार्ट को डिपिक्ट कर रहा है, कंपैरेटिव किसके, रे AX के। अब आपको इसको डिवाइड करना था किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। अब यानी कि A2 को यूज करके मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी जो पैरेलल हो A5B के, और वो AB लाइन को कट करेगी लेट्स से किसी पॉइंट C पर। अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये बात समझो। अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसको ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ है,
अगर मुझे इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो तरीका क्या है, सपोज इस पॉइंट से ड्रॉ करनी है, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट। अगर मुझे ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि BC के पैरेलल हो तो क्या तरीका होगा इसका, स्टेप्स देखो। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, यहाँ पर एक किसी भी रेडियस का एक आर्क लगा लो, जैसे एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं ना एंगल्स ड्रॉ करने के लिए, उस तरीके से वही बिना आर्क को छेड़े, बिना इस रेडियस को चेंज करे आप यहाँ पर भी एक आर्क लगाओ। अब पैरेलल रेस कौन सी होती है, जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चल रही है और एक दूसरे से कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। अब वो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, आपका ये एंगल इक्वल होना चाहिए, जो बेस से एंगल सबटेंडेड है इस लाइन का, वही एंगल सबटेंड होना चाहिए उस दूसरी लाइन का जो हम पैरेलल में ड्रॉ करेंगे। तो अब आप इसे मेजर करोगे और इतने ही मेजरमेंट का आप यहाँ पर आर्क लगाओगे। अब आप इसे ज्वाइन करोगे जब, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी आपकी वो BC के पैरेलल, समझ आ गया। वही पैरेलल लाइन के स्टेप्स आपको यूज करने हैं यहाँ पर कि आपको A5B की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A2 से। तो आप क्या करोगे, ये तो छोटा एक फिगर हो गया, मैं आपको इसको एनलार्ज शेप में भी समझाऊंगी कैसे ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, A2 से ऐसे ही एक आर्क ड्रॉ करोगे, उसके बाद यहाँ पर भी उसी रेडियस की आर्क ड्रॉ करोगे, फिर इस एंगल को मेजर करोगे, यानी कि रेडियस आप क्या लोगे कि अपना जो आपका ये शार्प पॉइंट होता है उसे तो आप रखोगे स्टार्टिंग में, और जो आपका राइटिंग वाला पॉइंट होता है उससे आप वहां तक मेजर करोगे जहां पर वो इस लाइन पर कट कर रहा है, और उसी सेम रेडियस की यहाँ पर एक आर्क लगाओगे, जिससे ये दो एंगल सेम बन गए। और जब आप इसे ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल लाइन आएगी यहाँ पर भी। और लेट्स से कि वो लाइन कट कर रही है AB को एट पॉइंट C, तो अब AC रेशियो CB कितना होगा, 2:3। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद है सबको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT थ्योरम क्या बोलता है, BPT थ्योरम स्टेट्स कि जब भी आपको लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वन लाइन ऑफ ए ट्रायंगल तो वो बाकी दो लाइन सेगमेंट्स को इक्वल रेशियो में कट करता है। तो यानी कि आपने खुद ड्रॉ करा A5T पैरेलल किसके है, A2C के, तो यानी कि A2 रेशियो A2 A5 विल बी इक्वल टू AC अपॉन CD। समझ आया ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो ट्रायंगल है A5B इज सिमिलर टू A2C। और सिमिलर भी क्यों होगा, क्योंकि आपने खुद ही तो ये एंगल्स इक्वल ड्रॉ करे, एंगल ये दोनों के पास कॉमन है, ये एंगल आपने खुद ड्रॉ करा है, तो एंगल सिमिलरिटी से आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और आप इसे डायरेक्टली BPT थ्योरम से भी लिख सकते हो कि आपने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है और पैरेलल लाइन है, तो BPT थ्योरम से आपके जो बचे हुए दो लाइन सेगमेंट है A5 वाला और AB, ये भी इक्वल रेशियो में कट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको प्रूफ में लिखना पड़ता है। अब देखो एक्सरसाइज में NCERT में पेज नंबर 219 आपका एक्सरसाइज 11.1 में पहला ही क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इन द रेशियो 5:8, measure the two parts। मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ये क्वेश्चन करोगे, लेकिन मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करने के लिए 7.6 सेंटीमीटर नहीं लूंगी, इसे एनलार्ज करके ड्रॉ करूंगी ताकि आपको वो समझ में आए। AB मैंने यहाँ पर कुछ भी x लेंथ का लिया है, लेकिन आपको AB कितने लेंथ का लेना है, 7.6 सेंटीमीटर। अब आप स्टेप्स क्या लिखोगे, देखो बुक में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कंस्ट्रक्शन 11.1 के। यही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉलो होंगे जब भी आपको लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में कट करना है।
ऐसे ही सिमिलर आपको स्टेप्स लिखने होंगे। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करते हो वैसे वैसे स्टेप लिखते रहा करो। एग्जाम में जब आपके पास कंस्ट्रक्शन का ऐसा कोई क्वेश्चन आए, नेवर अटेम्प्टेड ऑन अ पेज जो आपका एक ही साइड बचा हो, चाहे आप उसको बाद में अटेम्प्ट करो, लेकिन ऐसी जगह अटेम्प्ट करो जहाँ पे आपके दोनों साइड के पेज खाली हो। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करते रहो, दूसरी साइड पर आप स्टेप साथ साथ लिखते रहो। जो बच्चा कंस्ट्रक्शन करने के बाद स्टेप लिखता है, देयर इज अ ह्यूज चांस कि उसमें कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाता है। सो टू अवॉइड इट, आप हमेशा जैसे ही कंस्ट्रक्शन करिए, ए बी ड्रॉ करा, फटाफट वहाँ लिख दो कि आपने ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ड्रॉ करनी है कोई भी रे AX सच दैट इट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद AB। तो वो आप कैसे करोगे? आपको पता है पहले R 60 की होती है, 60 एक्यूट एंगल है। चाहे तो आप आर्क लगा के ड्रॉ कर लो, और अगर आपको आर्क लगा के ड्रॉ नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी, आपको पता है सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, उससे कुछ कम ही ड्रॉ करना है ताकि आपका एक्यूट रहे। ये आपकी कोई वे हो गई AX, ठीक है। अब आपको इसे डिवाइड करना था कितने रेशो में? 5:8 में। अब आप क्या लिखोगे? लोकेट 13 पॉइंट्स। बाय 13 क्योंकि 5:8 का सम क्या होगा? 5 और 8 का 13। तो लोकेट 13 पॉइंट्स ऑन द रे AX। कैसे नाम दोगे आप उसे? A1 A2 A3 एंड सो ऑन करके A13 तक, सच दैट A1 equals to A1 A2 equals to A2 A3 and so on equal to A12 A13। कोई भी आर्क लोगे, वापस से वही चीज आएगी, किसी भी रेडियस की आर्क ले लोगे आप अपने कंपास में और 13 पॉइंट्स मार्क करोगे इसमें। ये हो गए 13 पॉइंट्स। अब इसे नेमिंग करोगे A1 A2 A3 A4 A5 6 A13। अब आपने इसे 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस पूरे लाइन सेगमेंट को भी 13 पार्ट का मानोगे ना, तो इसलिए A13 को किससे ज्वाइन करोगे? A13 को B से ज्वाइन कर दिया। अब आपको डिवाइड करना था 5:8 में। 13 पार्ट को आपने B से ज्वाइन कर दिया। आपको एक पार्ट चाहिए जो 5 पार्ट का हो, बचा हुआ पार्ट 8 का हो। यानी कि अब A5 से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A5 which is parallel to A13B and let's say it cuts the line segment AB at point C। तो अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तरीका आपको पता ही है कि पहले आप कोई भी रेडियस लोगे, आप ड्रॉ करोगे दोनों साइड, A13 पे भी और A5 पे भी। मेजर करोगे इसका डिस्टेंस पूरा ही, ताकि आपका एंगल इक्वल आ सके। जिस भी पॉइंट पर ये कट करेगा, आप A5 से एक लाइन यहां ड्रॉ कर दोगे और वो लाइन AB को कट करके एट पॉइंट C। तो यानी कि अब A5 अपॉन A5 A13 विल बी इक्वल टू AC अपॉन CB। अब आप ये चीज लिख के कैसे दिखाओगे? आप लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। जब आप सारे स्टेप्स कवर कर दोगे तो उसके बाद आप लिखोगे
बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या ड्रॉ करा, A5C पैरेलल टू A13B। अब ट्राइंगल है A13B, कौन सा ट्राइंगल है, A13B। अब उसमें ये जो लाइन है दोनों की पैरेलल है, तो अब बाय डीपीटी थ्योरम क्या स्टेट करती है, दैट व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। ठीक है, अब बाय डीपीटी थ्योरम इसलिए क्या लिख सकते हो आप, ये वाला फॉर्म। और ये बताइए A5 आपने तो 5 पार्ट में कट किया था, तो इसलिए क्या किसके इक्वल आ गया, ये 5:8। क्वेश्चन समझ आया है? आपके लाइन सेगमेंट में क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से होंगे। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है सर्कल पे टेंजेंट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नेसेसरी है, उसके मार्क्स होते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके पास सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी आता है, अगर आपको उसके पूरे स्टेप्स नहीं भी याद, तो जहां तक याद, जैसे ये पॉइंट्स कट होने बच्चा नहीं भूलेगा, जो भूलता है बच्चा वो ये चीज भूलता है कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये नहीं याद रहता। अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी याद कि उसे कैसे ड्रॉ करना है, तो आप क्या करो, डी की हेल्प से एंगल लेकर फिर ड्रॉ करो, तो उससे आपका ये जो कंपास का अरेंजमेंट है यहाँ पर सिर्फ उसी की मार्क डिडक्ट होंगे, उसके बाद के नहीं होंगे, ना उससे पहले के स्टेप्स के होंगे। ठीक है, अच्छा देखो अब बात आती है टेंजेंट की। टेंजेंट हम किसे कहते हैं कि कोई भी सर्कल है, अब हम इसके सर्कमफ्रेंस में यानी कि इसकी बाउंड्री पे टेंजेंट हम उस पॉइंट को कहेंगे जो सर्कल से सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, और जब मैं सेंटर से उस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो टेंजेंट हमेशा किस एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे। अब इस एक्सरसाइज में आपको ये पढ़ना है कि आप सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ कैसे करोगे। सर्कल का टेंजेंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपको ड्रॉ करना है, मैं आपको ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट यूज करके बाद में बताऊंगी, पहले आप रफ समझो कि कैसे करते हैं। अगर कोई सर्कल है लेट्स से यही वाला, और आपको कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है पी पॉइंट से, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। स्टेप्स ये रहेंगे कि सबसे पहले आपको पता हो कि उसका सेंटर क्या है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा भी जिसमें आपको सेंटर भी नहीं पता, उसमें आपको सेंटर खुद फाइंड करना पड़ेगा, उस पर भी आएंगे। पहले अगर आपको सेंटर पता है वो वाला केस लेते हैं, तो जब आपको सेंटर पता है तो आप एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दो, उसके बाद इसको बाइसेक्ट करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सबको आता है कि एक थोड़ी आर्क लेते हैं जो हाफ से इक्वल हो, हाफ से थोड़ी बड़ी हो सॉरी, और उसके बाद आप उसे इस तरीके से ड्रॉ करते हो। आपको एक बार O पे रख के शार्प पॉइंट को और एक बार P पे रख के, P को एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसके बाद इसे ज्वाइन करोगे। लेट्स से ये पॉइंट कुछ भी मान लो, M मान लिया। अब M को सेंटर मान के और MO रेडियस लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, M को सेंटर मान के और रेडियस कितना लेकर MO एक सर्कल ड्रॉ करोगे। लेट्स से कि उस सर्कल ने प्रीवियस सर्कल को XY पॉइंट पे कट करा। अब जब आप P को X से ज्वाइन कर दोगे और P को Y से ज्वाइन कर दोगे, तो यही PX और PY क्या है, इस सर्कल के टेंजेंट्स। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे आपने, वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल आएगी। अगर कंस्ट्रक्शन करने के बाद इफ यू आर चेकिंग कि भाई लेंथ इक्वल है या नहीं, तो लेंथ अगर इक्वल नहीं आई है तो देयर इज अ मिस्टेक इन योर कंस्ट्रक्शन। अगर लेंथ इक्वल है तभी आपकी वो कंस्ट्रक्शन सही है। इतनी बात क्लियर है। अब एक पॉइंट आता है एंगल इन अ सेमी सर्कल। जैसे कि आपने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा, तो आपने बाद में प्रूफिंग के तौर पर लिखा ना, बाय कंस्ट्रक्शन डीपीटी थ्योरम को यूज करा और दिखाया कि भाई वो कैसे हमारे कंस्ट्रक्शन ने उसे उस रेशियो में डिवाइड कर दिया जिसमें क्वेश्चन ने मांगा था। अब इसमें भी वही पॉइंट आया कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दी, बट ये प्रूफ कैसे हुआ कि हाँ ये सही टेंजेंट है। आपको दिखाना तो पड़ेगा ही कि भाई ये टेंजेंट है। तो अब एक चीज होती है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल,
हमेशा ये इक्वल टू होता है किसके, मतलब सेमी सर्कल में जब भी आप कोई एंगल ड्रॉ करोगे किस तरीके से, अगर सपोज मैंने एक सेमी सर्कल ले लिया, मैंने सेंटर से कहीं पर भी एक रेडियस लगाया, ठीक है, और उसके बाद वो सर्कमफ्रेंस में किसी लास्ट पॉइंट से उसे कट कर रहा है, तो जो ये एंगल आपका बनेगा वो कितना होगा, सेमी सर्कल का एंगल इसे कहते हैं। जैसे अगर मैं सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो अब सॉरी सेंटर से नहीं, आपके एजिंग वाले पॉइंट से भी ज्वाइन होता है, तो अब ये एक सेमी सर्कल का एंगल हो गया ना, ये वाला सेमी सर्कल बन रहा है ना ये एंगल, तो ये कितने किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। सेमी सर्कल लिखो एंगल एट सेंटर, लिखो एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, यानी कि सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करा, आप इसके एंड पॉइंट से कहीं पर भी एंगल ड्रॉ कर दो, मतलब सर्कमफ्रेंस के किसी भी पार्ट पे आपने एंगल ड्रॉ करा, चाहे मैं यहाँ पर भी क्यों ना करूँ, ये एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर कर रही हूँ तब भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये क्यों हुआ, अगर मैं इसे सेंटर पर नाम दूँ O A B और लेट्स से ये X हो गया, एंगल AOB कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है AOB। अब ये थ्योरम होती है सर्कल में कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, मतलब एक लाइन है, इसी के एंड पॉइंट से आपका सेंटर का एंगल बन रहा है और इसी के एंड पॉइंट से आपके सर्कमफ्रेंस का एंगल बन रहा है, तो जो सेंटर पे एंगल है वो डबल होगा सर्कमफ्रेंस के एंगल से, तो अगर ये 180 है तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। और आपको ये कहीं पर भी दिखाना नहीं 90 क्यों है, बट आपको ये यूज करना है स्टेटमेंट कि एंगल इन अ सेमीसर्कल इज 90 डिग्री, तो इसलिए अब ये एंगल इन अ सेमीसर्कल 90 डिग्री है। अब यहाँ पर X सेंटर का, सॉरी ये O सेंटर है इस वाले सर्कल का, यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करी और ये जो लाइन है PX वो कितने डिग्री पर आ रही है, 90 डिग्री पे। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट यही तो होता है कि जब आप सेंटर से उस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करो तो जो आपका पर्टिकुलर टेंजेंट जिससे आप कह रहे हो वो कितना एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री, इसीलिए PX क्या है, टेंजेंट। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको वो जो प्रूफिंग है वो दोबारा लिख के बताऊंगी कि कैसे आप लिखोगे उसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करो। सबसे पहले आपका 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टैंजेंट ऑफ द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। देखो कैसे करोगे क्वेश्चन। मैं आपको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको 11.2 के हर क्वेश्चन के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सिंपल, आपको जैसे मैंने समझाया था बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि आप सर्कल ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर रेडियस का, कोई भी पॉइंट सेंटर से 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करोगे, रेडियस इसका कितना हो 6 सेंटीमीटर, सेंटर O है, आप इसमें एक पॉइंट ले लोगे, नाम दिया पॉइंट का फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर, तो नाम कुछ नहीं दिया आपने, लेट्स से P बोल दिया, तो अब ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, स्टेप्स वही होंगे कि पहले आप ज्वाइन करोगे OP को, लेट्स से P इज अ पॉइंट व्हिच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, ज्वाइन OP, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, let it meet OP at point M, taking M as center and radius OM, draw a circle, let it cut the previous circle at point X and Y, join XP and YP, these are the required tangents। अब आप क्या लिखोगे इसमें, बाय कंस्ट्रक्शन लिखो। टॉपिक डाला जस्टिफिकेशन। देखो आपसे क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन मांगा जाए या नहीं मांगा जाए, बट कोशिश करो कि आप जस्टिफिकेशन लिखो।
टेंजेंट, तब तो आपको जस्टिफिकेशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जस्टिफिकेशन लिखो, लिखो कंस्ट्रक्शन कैन बी प्रूव्ड, कंस्ट्रक्शन कैन बी प्रूव्ड बाय प्रूविंग construction can be proved by proving, इसको A ले लो और इसको B ले लो, by proving AP and BP are tangent, by proving AP and BP are tangents to the circle of radius 6 centimeter, to the circle of radius 6 centimeter. कंस्ट्रक्शन प्रूफ करना, यही तो प्रूफ करना उसमें कि जो दो हमने ये लाइंस ड्रॉ करी है AP और BP वो क्या है, टेंजेंट है। टू प्रूव दिस लिखो, टू प्रूव दिस join OA and OB, join OA and OB, हाँ जो बताई थी ना वो एंगल या सेमी सर्कल भी यूज करेंगे उसी को। अब लिखो एंगल PAO, एंगल PAO कितना होगा, AO 90 डिग्री, बिकॉज किस सेमी सर्कल में हो, इस वाले सेमी सर्कल में, तो एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन विल बी एंगल इन अ सेमी सर्कल। अच्छा, जब एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो आप बोल सकते हो OA इज परपेंडिकुलर टू AP। जब एंगल PAO 90 डिग्री हो गया तो OA परपेंडिकुलर टू AP। और सिंपल सी बात है, जब OA परपेंडिकुलर टू AP है तो AP टेंजेंट ही तो हुआ। OA रेडियस था इस सर्कल का 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल का, और यही तो टेंजेंट की थ्योरम होती है कि वो पॉइंट आपके सेंटर से जब ज्वाइन होगा तो टेंजेंट कितना एंगल सबटेंड करना चाहिए रेडियस से, 90 डिग्री। तो आपके पास सिर्फ 2-3 स्टेप्स लिखने के लिए, एक तो ज्वाइन OA, जो भी आप इस पॉइंट को नाम दोगे A B X Y Z व्हाटएवर यू वांट टू, उसके बाद ज्वाइन दीस टू पॉइंट सेंटर एंड दैट पॉइंट, फिर उसके बाद आप लिखोगे एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री वाला पॉइंट, और उसके बाद आप दिखाओगे कि OA परपेंडिकुलर टू AP एंड हेंस AP इज द टेंजेंट। एंड सिमिलरली आप किसके लिए दिखा सकते हो, OB के लिए, OB perpendicular to BP and hence BP is also the tangent। एक ही दिखा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलरली लिख सकते हो आप, सिमिलरली BP is also the tangent। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कंस्ट्रक्ट अ tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length। Also verify the measurement by actual calculation। मेजरमेंट तो कर लोगे आप AP की और BP की स्केल से करनी, इसमें नहीं पूछा गया आपसे कि आप एक्चुअली उसे जस्टिफाई करोगे वो 30 सेंटीमीटर का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आपके पास बोला गया कि आपको 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, कोई पॉइंट ले रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर के रेडियस का। मैंने तो इससे अपने आइडिया से कुछ भी ले लिया है, आप इस आर्क को मेजर करके लोगे कितना, 4 सेंटीमीटर। सेंटर लोगे कोई, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, सेंटर को अपने नाम दिया O। अब कोसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है, सेम, कोसेंट्रिक।
जिसका सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करे उसे हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। अब इसी को सेंटर लेके आप कौन सा सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस कितना हो? 6 सेंटीमीटर। अभी 6 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। आपको कोई पॉइंट लेना है ऑन द 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल। लेट्स से पॉइंट हो गया P। आपको इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। बेशक ये कोसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ हो गया बट इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू कि भाई 2 सर्कल हो गए, अब क्या करना है। देखा जाए तो हाँ, तो अभी भी एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट। वही स्टेप्स फॉलो होंगे कि जॉइन ओपी, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, let it intersect OP at point M, taking M as center. Radius कितना लोगे? OM. Draw a circle. Let it intersect the circle of radius 4 centimeter at point A and B. Join AP. This is the required tangent. ठीक है, अब देखो कि आप इसकी जस्टिफिकेशन कैसे करोगे लेंथ की। पहले आप जस्टिफाई करोगे अपनी कंस्ट्रक्शन को। जस्टिफाई करने का तरीका वही है, ज्वाइन OA एंड ज्वाइन OB। एंगल PO is 90 degree because it is the angle in a semicircle. OA perpendicular AP and hence AP is the tangent and similarly BP is also a tangent. अब बात आती है कि आपने जो भी मेजर करी इसकी लेंथ AP की और BP की, आप उसे जस्टिफाई कैसे करोगे, मतलब अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन से। कैसे? देखो, ट्राइंगल APO राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पॉइंट A पे राइट एंगल है, तो बेस AP हो गया और परपेंडिकुलर OA हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन करे आप बेस OA को मान लो, परपेंडिकुलर AP को मान लो, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका? OP। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो OP स्क्वायर is equal to OA square plus AP square। OA की लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि OA एक्चुअली रेडियस ही तो है 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल का। तो OA की जगह आपने क्या लिख दिया? 4 स्क्वायर। OP कितना होगा? 6, क्योंकि 6। अब जो आपको अब देखो कि आपसे जो इक्वेशन बोला गया है कि एक्चुअल कैलकुलेशन से जस्टिफाई करो लेंथ, वो आपको कोसेंट्रिक सर्कल देने का रीजन ही यही था कि आपको OP का पता हो कि वो कितना है। नॉर्मली क्वेश्चन आपको बोलते हैं टेक अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे, यहाँ आपको बोला गया कोसेंट्रिक सर्कल पे कहीं पर भी XYZ पॉइंट ले लो, तो इसलिए OP की लेंथ कितनी होगी? 6 प्लस AP स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। और आपकी जो ये लेंथ आएगी वो आपकी, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अब कंपास है, कंपास स्लाइडली लूज भी हो सकता है, पेंसिल हो सकता है कि आपकी इतनी शार्प ना हो कि वो बिल्कुल पिन पॉइंट पे आए, तो आपका डेसिमल की एटलीस्ट 1 डिजिट बाद तक तो लेंथ सेम आना चाहिए। ज्यादा क्लोज नहीं तो खाली 0.1 का फर्क हो जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, 1-2 का फर्क हो जाए, वो फर्क चलता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप सारी कंस्ट्रक्शन हाथ से कर रहे हो अपना ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके, तो उसमें आपकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन में वैल्यू आएगी, हो सकता है कि वो डेसिमल में कुछ डिफर कर जाए। डेसिमल से पहले अगर डिफर कर दिया ना तो आपकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन में ही कोई गड़बड़ी है। समझ आई बात? तो वो आपकी थोड़ी बहुत डिफर कर सकती है, वो भी डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले डिफर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बाद में देख सकते हो कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन पता है ना सबको? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to a circle from these 2 points P and Q. अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, तीनों क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के हैं, ड्रॉ इंडियन टैंजेंटली करने। पहले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट भी 10 सेंटीमीटर अवे ले लिया, दूसरे में क्या था, कोसेंट्रिक पे कहीं भी पॉइंट ले लो। अब इसमें क्या है, 2 अलग अलग पॉइंट हो गए, दोनों से टैंजेंट्स ड्रॉ कर ले। कैसे करोगे क्वेश्चन को?
पहले सर्कल ड्रॉ करोगे रेडियस 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर आर्क लेकर सर्कल ड्रॉ करोगे, राइट से सेंटर है O। एक्सटेंडेड डायमीटर बोला गया, आप कहीं पर भी डायमीटर ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो कहीं पर भी, बट कन्वीनियंस लिए कि आपका पेज हॉरिजॉन्टल में जा रहा होता है तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे डायमीटर के लिए, ठीक है। अब एक्सटेंडेड डायमीटर का मतलब हो गया एक पॉइंट तो कहीं यहाँ होना चाहिए, एक पॉइंट कहीं यहाँ होना चाहिए। कितना डिस्टेंस पे बोला गया है, 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि पहले आपका 3 सेंटीमीटर का रेडियस था, अब उसमें आगे 4 और ऐड होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से कितना हो गया ये 7, और 7 सेंटीमीटर ही यहाँ से क्यू पॉइंट। अब आपको दोनों पॉइंट से ड्रॉ करने हैं डायमेंशन। तो पहले एक पॉइंट कंसीडर कर लो P को, वही बात है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, let it intersect at point M, taking M as center and MO as radius, draw a circle, let it intersect the circle at point X and Y, join it with P। अभी P से भी कोएड हो गए, सिमिलर स्टेप्स आपको Q के लिए करने हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OQ, let it intersect at point N, taking N as center and radius O, NO, draw a circle, let it intersect previous circle at point W and कुछ भी ले लो, C point हो गया, C, join it with Q, these are the required tangents from Q। Justification में आप ये लिखोगे, to prove that your construction is correct, you have to prove that XT and YT is the required tangent from point P and WQ and CQ are the required tangent from point Q। उसमें आपको वही करना है, सेंटर से ज्वाइन करना है, एंगल इन अ सेमीसर्कल लिखना है, एंगल इन अ सेमीसर्कल लिखने के बाद आपको बताना है कि परपेंडिकुलर है एंड हेंस इट इज अ टैंजेंट। सिंपल क्वेश्चन है, खाली 2 पॉइंट लिए गए हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको पॉइंट खुद फाइंड करना है। पॉइंट नहीं बोला कहाँ से टैंजेंट ड्रॉ करना है, ये बोला है कि ऐसे तरीके से टैंजेंट ड्रॉ करो कि वो किस पे इंक्लाइंड हो, मतलब ये जो एंगल हो ये कितना हो कि वो दोनों टैंजेंट एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। देखो इसमें चीज समझो कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आपको बता दे कि भाई टैंजेंट किस पे इंक्लाइंड है, तो अब तरीका क्या होगा इसको करने का। ये बात तो फिक्स है कि जो आपके एंगल्स होंगे टैंजेंट के सेंटर से वो तो कितने होंगे हमेशा 90 डिग्री, ये आपको 60 चाहिए ही चाहिए, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल सा बनना है यहाँ पर। अगर मैं देखूं OXPY क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको कंडीशन देगी भाई इतना ही होना चाहिए, आपका बस कौन सा एंगल पे चल सकता है, इस वाले एंगल पे। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करा, सेंटर O से कोई नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा अच्छा। देखो सेंटर O से सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करोगे, लेट्स से वो कट कर रहा है एट पॉइंट A बोलो। अब अगर मुझे ये 60 चाहिए तो एंगल कितना होना चाहिए 120। Why? Because of 360 में से ये सारे एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 90 प्लस 90 प्लस 60 कितना आएगा ये 120 डिग्री। अब यहाँ से आप 120 डिग्री बनाओगे, तरीका पता है सबको, पहली आर्क 60 की होती है, दूसरी कितने की होती है 120 की, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया B, टेंजेंट हमेशा कितने एंगल पे होता है 90 डिग्री पे, एक पॉइंट से 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करो और B पॉइंट से ड्रॉ करो, जहां पर भी वो मीट करेगी वही वो पॉइंट होगा। मैंने यहाँ से 90 ड्रॉ करा, यहाँ से 90 ड्रॉ करा, ये पॉइंट भी हो गया और ये एंगल 60 डिग्री ही होगा। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, ये पॉइंट दिया नहीं था, ये पॉइंट आपने फाइंड करा है, और बस कंसेप्ट कितना याद रखना है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, उसमें मुझे कौन सा एंगल कंसीडर करना है, कौन सा एंगल
मुझे पता है कि इतना ही होगा। सिर्फ इतनी बेसिक नॉलेज आपको इसमें रखनी है अपने पास, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जो आप पहले से स्टेप करते आ रहे थे, पॉइंट आपके पास था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे थे, उसमें से कोई भी एक पॉइंट इसमें नहीं आया। ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लो एक बार, इस क्वेश्चन के स्पेशली। देखो, टेक एनी पॉइंट O, टेक एनी पॉइंट O, from O draw a circle of radius 5 centimeter, O, comma, from O draw a circle of radius 5 centimeter with O as center. Draw diameter. Next point. Draw diameter AB. या ये वाला पॉइंट रहने दो कि ड्रॉ डायमीटर AB। आप लिखो take any point A on the circumference of the circle, take any point A on the circumference of the circle, join OA, join OA, now construct an angle of 120 degree at point O. इसी स्टेप को लिखो। Draw an angle O equal to 120 degree. Draw an angle of 120 degree at point O. Such that B intersect the such that it intersect the circumference of the circle at point B. Such that it intersects the circumference of the circle at point B. या फिर आप ये लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग सर्कल एट बी, कुछ भी लिख सकते हो उसमें। ठीक है, उसके बाद लिखो, अब ए पॉइंट भी आ गया, बी पॉइंट भी आ गया, फ्रॉम बोथ ए एंड बी, फ्रॉम बोथ ए एंड बी। हाँ, नेक्स्ट है फ्रॉम बोथ ए एंड बी ड्रॉ 90 डिग्री, ड्रॉ 90 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट P, यानी कि यहाँ से आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? P पे। 90 डिग्री की स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पता है ना? पहले आप 60 की, 60 से सेम रेडियस की, दूसरी आप 120 की, फिर जब इन दोनों आपको बाइसेक्ट करोगे तो कितना एंगल आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, एट P। एक फिर नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट स्टेप में AP एंड CP, AP एंड CP, AP and BP, sorry, AP and BP are the required tangents of the circle. ठीक है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं आएगी क्योंकि इसमें 90 डिग्री आपने खुद कंस्ट्रक्ट करा है। अब तक जितने क्वेश्चन करे थे उसमें आप 90 डिग्री एंगल बना नहीं लेते, 90 डिग्री ले लेते उसे एंगल में सेमी सर्कल बोलकर। यहाँ पे आपने 90 डिग्री खुद कंस्ट्रक्ट करा तो इसलिए टेंजेंट है ये, तो इसके लिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन
इक्वेशन नहीं है, आपने खुद कंस्ट्रक्ट करा है, वो भी परपेंडिकुलर बी की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB of length 8 cm, taking A as center, draw a circle of radius 4 cm, and taking B as center, draw another circle of radius 3 cm. Construct tangent to each circle from the center of the other circle. ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के जैसे सर्कल ही सर्कल बना दिए और सबके सेंटर लेंगे, और ऐसा होगा नहीं इतना ज्यादा। सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले ना वैसे वैसे करते चले जाओ। कंस्ट्रक्शन फ्री के मार्क्स इसीलिए देता है क्योंकि सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया होता है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, बस उसे करना होता है। कोई एक आधा ही पॉइंट होता है जहाँ आपको अपने दिमाग का यूज करना है, बाकी सब क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम A as center, draw a circle of radius 4 cm. 4 cm का आर्क लिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेंटर क्या है इसका? A, ठीक है। फ्रॉम D, taking D as center, draw another circle of radius 3 cm. 3 cm की आर्क ली, एक और सर्कल बना दिया जिसका सेंटर क्या है? अब इसका सेंटर क्या हो गया? B, ठीक है। अब करना क्या है? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जब इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस सर्कल को भूल जाओ कि ऐसा कुछ है भी, खाली किस पॉइंट को देखना है? A पॉइंट को। जब एक इस सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है तो भूल जाओ कि ये सर्कल है भी, कौन सा पॉइंट देखना है? B, वही स्टेप करने हैं। A B ऑलरेडी जॉइंड है, एक ही बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा खाली, वो भी इस सर्कल से पास होता हुआ। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था। ये वाला तो थोड़ा छोटा बनेगा। हाँ, ये छोटा बनेगा, मैंने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं करी है तो इस वजह से सर्कल का बड़ा बन गया, ये वही छोटा बनेगा, ठीक है। अब मेरे लिए ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। बस फायदा क्या है कि भाई एक ही बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, वो इसके लिए भी वर्क करेगा और इसके लिए भी वर्क करेगा। अब पहले के लिए टेकिंग B as सेंटर, सॉरी इसको ही सेंटर मानना है, बेशक M को सेंटर मानना है। अगर इस वाले सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो MA रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, अगर इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो DM सर्कल का सेंटर ड्रॉ, M को सेंटर लेना है, BM को रेडियस लेना है, और दोनों बार क्या होगा? सर्कल ड्रॉ होंगे एक दूसरे। बस अब कंफ्यूजन कहाँ होती है? जो सर्कल इसे भी इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो चांस होते हैं कि बच्चा गलती से कहाँ पॉइंट लिख दे। अब इसको इंटरसेक्ट करना है, भूल जाओ, ये सर्कल देखना ही नहीं है किस टाइम पर है, बस इसको नोटिस करना है। ये मतलब दिखेगा, तुम्हें नहीं देखना, बस वो है या नहीं है तुम्हें देखना। अब क्लास में बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, हम सबको देख के थोड़ी रहते हैं, हम सोचते हैं बच्चे है ही नहीं। M को सेंटर लेना है, MB को रेडियस लेना है, सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद वो सर्कल भी कहीं और इंटरसेक्ट कर रहा होगा, बस आपको इसको देखना, इसको नहीं देखना। स्टेप्स वही रहेंगे कि टेक जॉइनिंग AB को कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया इससे, फिर टेक M as सेंटर, MA as रेडियस, ड्रॉ सर्कल, लेट इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट X and Y, जॉइन XD and BY. These are the required tangents for the circle with center A. और B के लिए क्या लिखोगे? Taking M as center and MB as radius, draw a circle. Let it intersect the circle at point कुछ भी जो आपका बन जाए C and D. Join AC and AD. These are the required tangents. ठीक है? ये क्वेश्चन सिंपल था, बस ये हौच-पौच हो जाएगी जब इसकी कंस्ट्रक्शन करोगे।
एक्चुअल में जब इसकी कंस्ट्रक्शन ऑन पेपर करोगे तो ये आपको बहुत हॉच-पॉच दिखेगा इसमें, बहुत सारे सर्कल बनेंगे इसमें, 4-4 सर्कल दिखाई देंगे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन देखो। Let ABC be a right triangle in which AB equals 6 cm, BC equal 8 cm and angle B equal 90 degree. BD is the perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. अब आपको इसमें BC और D पॉइंट को यूज करके सर्कल ड्रॉ करना है। आपके पास लेंथ है AB की और BC की। अब देखो वैसे क्वेश्चन में AB पहले दिया हुआ है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम AB को ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें जो सर्कल ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है पॉइंट B, C और D को। अब जब BC यूज करना है तो BC को हवा में क्यों लें? सबसे पहले BC को सीधा सीधा ड्रॉ कर दो। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे लेंथ किसकी? BC कितना? 8 सेंटीमीटर। लेट्स से BC एक लेंथ है जिसकी लेंथ कितनी है इसकी? 9 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब आपको बताया गया राइट एंगल एट B, तो B से राइट एंगल ड्रॉ कर लो। कोई स्टेप्स लगेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद AB कितनी लेंथ का कट करना है आपको? 6 सेंटीमीटर। अब वो इससे छोटा होगा, इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। जॉइन AC, this is the required triangle. अब इसमें बताया क्वेश्चन में that BD is the perpendicular from B on AC. मैं किस को याद है ये छोटे क्लासेस वाली कंस्ट्रक्शन, किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? कोई लाइन सेगमेंट है, आपको एक्सटर्नल पॉइंट से ये A है, ये B है सॉरी, और ये AC है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करते हैं? एक आर्क लेते हैं, एक वो सीसा ड्रॉ कर देते हैं, याद आया कुछ? और उसके बाद यहाँ से आर्क को चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, दोनों साइड आर्क लगा लेते हैं और जब इसे ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो वही आपको यहाँ करना है, B से C बनाना है आर्क लेकर, C से D नहीं बनाना, C से X एक्सिस बना दे, और जब इसे एक ही तरफ बना लो, कोई नहीं, इसे ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो या समझ आ रही है? ड्रॉ कर दो। मैं AC को परपेंडिकुलर है, AC को परपेंडिकुलर है। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे BC 8 सेंटीमीटर, उसके बाद ड्रॉ करोगे राइट एंगल इस पे B पे, उसके बाद यहाँ पर AB ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए इसकी कंपास ये पॉइंट हो गया A। इसी को ज्वाइन करोगे, रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा।
कोई नहीं, आप चीज करिए। ये वही है। पेपर में भी ऐसे नहीं, ये बोर्ड पे कंसेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। डोंट बी स्टूपिड व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कि पेपर में भी ऐसा करेंगे। हमें मिटा दो कर वाला तो कोई नहीं बेटा। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी ऑन AC। भाई देखो, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइन को। आगे की लाइन जो आपकी रिक्वायरमेंट की नहीं है उससे हमेशा डॉटेड ड्रॉ करना, ठीक है? अभी का ये हो गया आपका B पॉइंट और ये हो गया 90 डिग्री। अब आपको B, C और D को यूज करके क्या ड्रॉ करना है? एक सर्कल। अच्छा देखो, अगर आपको B, C, D को सर्कल ड्रॉ करना है इनको यूज करके, तो जो आपकी साइड है ये वाली BC, ये क्या होगी? डायमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर D पॉइंट को इंक्लूड करना है सर्कल के अंदर, तो आपको को याद हमने पढ़ा था एंगल इन सेमीसर्कल, वो एंड पॉइंट्स को यूज करके बनता है। और यहाँ पर 90 डिग्री से जिससे बन रहा है, तो आपको BC क्या लेना पड़ेगा? डायमीटर इस सर्कल का। BC की लेंथ कितनी है? 8। तो आप सर्कल कितने रेडियस का ड्रॉ करोगे? 4। और BC पे कहीं पर भी मिड पॉइंट ले लोगे। अच्छा, BC इसका हो गया डायमीटर, आधा इसका क्या होगा? रेडियस। तो इसके सेंटर मार्क कर लोगे। उसके बाद जो सर्कल ड्रॉ होगा वो किस पॉइंट को पास करेगा? B, C और D को। अभी सर्कल आप ऐसे ड्रॉ करो कि मैंने तो BC एक्चुअल लेंथ ही लेनी है। ठीक है, चलो अब आपको आगे क्या बोला था क्वेश्चन में? कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। A पॉइंट से टेंजेंट बनाने, इसका सेंटर पता है कौन सा पॉइंट होगा? जो इसका मिड पॉइंट होगा। और वहां से किसको ज्वाइन कर दोगे? कौन से पॉइंट से टेंजेंट बनाने हैं? A से। तो सेंटर को किससे ज्वाइन करोगे? A से। उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही एग्जैक्टली स्टेप्स जो आप सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए यूज करते हो। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो। The circle drawn through B, D and C. If the circle drawn through B, D and C, the circle drawn through B, D and C, then BC will be its diameter. Then BC will be its diameter, as angle BDC is 90 degree. Angle BDC is 90 degree. The center is O. The center is O, which is the midpoint of side. Which is the midpoint of side BC. अब आगे आप वही स्टेप्स लिखोगे। ज्वाइन AO, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO, let it intersect AO at point M। फिर तो टेंजेंट वाले स्टेप। हाँ, वो टेंजेंट वाले स्टेप्स एग्जैक्टली वही स्टेप्स लिखोगे आप।
जस्टिफिकेशन भी ऐसे दोगे कि एंगल BDC आपका एंगल है सेमी सर्कल है, वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी इसलिए वो टेंजेंट होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया था कि क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन नहीं भी लिखा और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे हैं तो जस्टिफिकेशन इज हार्डली अ मिनट टाइम, उससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है जस्टिफिकेशन लिखने में अगर आपको वो स्टेप्स पता है तो। और अगर आप अभी अपने कॉपी में जब ये कंसेप्शन पूरा करोगे और हैबिट बनाओगे कि आप स्टेप्स के साथ जस्टिफिकेशन लिखो तो आपको वो नेचुरली याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट द सर्कल। द ओनली confusing thing is this in this question is that we do not know the center of the circle, यही एक प्रॉब्लम है बस। अब सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे बनाया जाता है वो समझो। कॉर्ड्स को यूज करके सेंटर ऑफ सर्कल बनाते हैं। आपने बैंगल लिया, कोई भी सर्कल ड्रॉ करा, अब आपको उसका साइड फाइंड करना है। कोई भी दो कॉर्ड ड्रॉ कर लो, मैंने ये वाली कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। जहां पर भी ये मीट करेंगे वही इस सर्कल पर क्या हो जाएगा, सेंटर। तो जब भी आपको सर्कल का सेंटर नहीं पता तो तरीका क्या होगा, ड्रॉ एनी टू कॉर्ड्स, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द पॉइंट वेयर दीस टू बाइसेक्टर्स मीट दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर पता है, अब तो क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, कहीं भी पॉइंट ले लो ए, अब आपको इससे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, दो टेंजेंट्स, ठीक है। अब आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है, सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है हर एक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं है। लास्ट में टेंजेंट ही ड्रॉ करने हैं लेकिन फिर भी डिफरेंस है। नहीं, आपको बैंगल से बोला गया, आपको